कालू आज सुबह ही सुबह सारे पक्षियों को तंग करने निकला हुआ था। जब से उसकी लोमड़ी से दोस्ती हुई थी वो बहुत खुश था, क्योंकि लोमड़ी तो मकारियों में कालू से भी 2 हाथ आगे थी। वो दोनों मिलकर मासूम पक्षियों और जीवों को पागल बनाते थे। आज तोड़ने में इतना मजा आ रहा है। सही कहते थे मेरे पिता बड़े कालू जी कि बेटा पेट भरा हो तो सभी सुहाना लगता है। कालू ऐसे ही मस्तियों में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे बबली दिखाई देती है, तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है। अरे क्या हाल है बबली दीदी आपके? आपको जब भी देखो काम पर ही लगी रहती हो। कभी इंजॉय भी कर लिया करें, मुझे देखें कितना चिल रहता हूँ मैं। कालू भाई मैं नहीं, सारे पक्षी ही मेहनत करते हैं, क्योंकि हम सब अपने काम खुद करते हैं। और एक आप हैं, आपने तो सारा दिन कुछ नहीं करना होता और बाकी सब पक्षियों से सब कुछ चुरा लेना होता है। बस बस बातें ना सुनाओ मुझे। मैं तो सोचा मैं मीठे मीठे आम खाने जा रहा हूँ। सुना है वो पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सोचा तुम्हें भी बताऊं और साथ लेता चलूं, लेकिन तुम तो आगे से मुझे ही सुनाई जा रही हो। नहीं कालू भाई, आप ही जाएं, मैंने तो अपना घर बनाना है, फिर किसी और दिन चली जाऊंगी। वैसे भी बड़े पेड़ पर मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त रहते हैं, वो मेरे लिए आम रख लेंगे। ओके जी ओके, आप बनाओ, मैं तो चलता हूँ मीठे और पक्के आम खाने। कालू वहां से जंगल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ पड़ता है। वो पेड़ बहुत ही पुराना था और सभी पक्षी उस पर आम खाते थे। बड़े पेड़ जी नमस्ते, मैं आम खाने आया हूँ आपसे। मुझे पता चला था कि आम पककर बहुत ही मजे के हो गए हैं। हाँ जरूर खाओ, वैसे भी हर साल तुम और नीलो ही ज्यादा खाते हो, बाकी पक्षियों का तो बस नाम ही है। अच्छा सुनो कालू, मुझे एक काम है तुमसे। अगर तुम ये सूखी टहनी जो मेरे साथ लगी है इसको उतार दोगे तो मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा। बड़े पेड़ जी, ये भी सही तरीका है वैसे आपका काम करवाने का। मैं मुफ्त में कोई काम नहीं करता हूँ। अगर आप अपने सारे के सारे आम मुझे दें तो मैं ये काम जरूर करूंगा, वरना चलता हूं मैं। कालू, तुम कई सालों से मेरे आम खा रहे हो, लेकिन मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा है? और आज तुम सब भूल के मेरे एक काम के लिए मेरे सारे आम मांग रहे हो? मैं तो ऐसा ही हूँ। मुझे मेरी उस्तानी लूमड़ी जी ने कहा है कभी भी किसी पक्षी का काम मुफ्त नहीं करना और बगैर मतलब के तो बिल्कुल भी नहीं करना। मैं तो चलता हूँ आपके 2-3 आम लेकर, बड़े पेड़ जी। कालू वहां से आम लेकर चला जाता है और पेड़ किसी और का इंतजार करने लग जाता है। कुछ समय के बाद डंकी वहां से गुजरता है तो पेड़ उसको भी यही कहता है। देखो डंकी, तुमने हमेशा मेरे पत्ते खाए हैं, कई बार आम भी खाए हैं। कृपया करके मेरी ये सूखी टहनी तो उतार दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत से पत्ते दूंगा। गधा तो फिर गधा ही होता है। गधा बोलता है, बड़े पेड़ जी, मैं तो मेला देखने साथ वाले जंगल जा रहा हूँ, वापसी पर आकर आपका ये काम जरूर करूंगा। ऐसे पेड़ के पास से बहुत से जानवर और पक्षी गुजरते हैं, लेकिन कोई भी पेड़ की सहायता नहीं करता। उस एक सूखी टहनी की वजह से पेड़ की बाकी टहनियां भी सूख सकती थी, लेकिन कोई भी उसके काम नहीं आया। ये जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं, हमेशा मेरे से आम खाए इन्होंने, और जब मेरी सहायता की बारी आई तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं भी अब इनको वो बात नहीं बताऊंगा, खुद ही भुगतेंगे ये सब। पेड़ ये बोलकर रोने लग जाता है। तभी वहां बबली भी आ जाती है, जो अपने घर के लिए तिनके ढूंढ रही थी। क्या हुआ है पेड़ भाई, आपको ऐसे क्यों रो रहे हैं? मैं क्या कोई सहायता कर सकती हूँ आपकी? बबली, मैं हमेशा सब पक्षियों का काम आया हूँ। सारे मुझसे ही आम खाते रहे हैं और सभी मुझसे किसी न किसी तरह फायदा तो जरूर ही उठाते हैं। लेकिन मैं कल से सबसे कह रहा हूँ कि मेरी ये सूखी टहनी हटा दो, मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा, मगर फिर भी मुझे कोई सहायता नहीं कर रहा। अरे पेड़ भाई, ये भी कोई काम हुआ भला?
मैं अभी उसे हटा देती हूँ। मुझे बात जानने का कोई लालच नहीं है। बबली फौरन से उस सूखी टहनी को पेड़ से हटा देती है जो उसे बहुत ही तकलीफ दे रही थी। टहनी के उतरते ही पेड़ को शांति मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुम वाकई बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैं अब तुम्हें वो बात बताता हूँ जो सबको बताना चाहता था। मैं ये काम बात जानने के लिए नहीं किया पेड़ भाई। मुझसे तो बस आपकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। मैंने बस इसीलिए सहायता की है। जानता हूँ, हमेशा दूसरों के काम आती हो तुम। मैं बस इतना बताना था कि मेरे पास बड़े पेड़ जी का आदेश आया था कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत तेज हवा चलेगी और बहुत ज्यादा बारिश भी होगी। इसीलिए चिड़िया, तुम अपना घर मजबूत कर लो। मैं बाकियों को भी जरूर बताता, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। वो तो ठीक है पेड़ भाई, लेकिन मैं घर नहीं बना सकती। इतना जल्दी कैसे बनाऊंगी? मेरे तो बच्चे भी बहुत ही छोटे हैं। भला इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी मैं? अरे बबली, चिंता क्यों करती हो? देखो, मेरे पर कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। अभी मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आम देता हूँ, तुम उसे खाली करके अंदर से घर बना लो। ऐसे बहुत जल्दी तुम्हारा घर भी तैयार हो जाएगा। पेड़ जल्दी से वहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा और प्यारा सा आम हाजिर कर देता है, जो दिखने में बहुत ही प्यारा था। चिड़िया उसे जल्दी से तैयार करती है और फिर अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लग जाती है। जैसे ही कालू और बाकी पक्षियों को पता चलता है कि उस पेड़ ने बबली को एक बहुत ही प्यारा घर बनाकर दिया है, वो बहुत ही हैरान रह जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद, जैसा कि पेड़ ने बताया था, बहुत तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। बारिशें बहुत ही ज़्यादा तेज थीं। किसी भी पक्षी का घर पक्का नहीं था। सबसे ज़्यादा कच्चा घर तो कालू का ही था। कुछ ही देर में कालू का घर टूट जाता है और वो बारिश में भीगना शुरू हो जाता है। अगर मैंने उस दिन बड़े पेड़ की बात मानी होती तो मेरे पास भी मजबूत आम वाला घर होता, लेकिन अब तो लगता है बारिश में ही भीगना पड़ेगा। मैं आइंदा लोमड़ी की कोई बात नहीं मानूंगा। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है कि हमें किसी की भी सहायता अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं करनी चाहिए।